नॉनसेंस। रामसन्स रेड ZX वनडे वाला डियो। रेड ZX वनडे मतलब पूरे 8 घंटे चलने वाला डियो। तो जब आप ये वरेण्य पुरुष चुनते हैं, ये किरदार चुनते हैं राम के, कृष्ण के, तब आपके मन में क्या सलाहियत रहती है? ये तो देखिए क्या है, चारों तरफ से शुभों से घिरे हुए आपको बच के निकल के अपनी बात ले जानी है। ये तो बचपन में आदमी सीख लेता है, जब वो पहली क्लास में होता है और सांप सीढ़ी खेल रहा होता है। हर तरफ सांप लटके हुए हैं, जो आपका जो वो है पासा है उसको लीलने के लिए तैयार हैं। उनमें जो खेल गया उस सांप सीढ़ी को, उसकी ताली बजती है कि जीत गया, अब हम खेलेंगे। तो ये तो दुनिया एक खेल है। अवधारणा क्या है? मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि लाइफ सक्सेसफुल कैसे मानी जाए। कितनी बढ़िया बात है। अब वो सक्सेसफुल है, अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से अपना काम करती है, एक सफल एंटरप्रेन्योर है, बढ़िया अपनी कंपनी चलाती है। उसने पूछा कि लाइफ को सफल कैसे माना जाए। तो मैंने उसको कहा कि आपके होने से, आपके अस्तित्व से दुनिया और खूबसूरत हो तो आप सक्सेसफुल हैं, दुनिया बदसूरत हो तो आप अनसक्सेसफुल है। कहा दुनिया कौन? मैंने बाह भर भी और दुनिया भर भी, ये परिवार, ये समाज, ये देश, ये नगर, ये सोसाइटी, भाई बहन, कजिन, माँ बाप, अगर ये आपके होने से प्रसन्न है और खूबसूरत हो गया है माहौल, तो आप सफल हैं। और अगर गंदा हो गया है तो आप असफल हैं। मुझे बहुत लोग कहने आते हैं कि आप असफल हैं, और राजनेताओं को तो मैं जानता ही हूं कि मेरे मुंह पे कुछ भी कहते रहूं, मुंह फेरते ही कहते हैं कि असफल है। जैसे मेरे को कहा गया कि ललन टॉप क्यों जा रहे हो? मैंने कहा उसने भरी महफिल में 10,000 लोगों में वादा ले लिया था कि आपको आना है, और हम सफल राजनेता तो है नहीं कि जो झूठ बोल जाएं, वादा ना निभाएं। तो मुझे लगता है कि सफलता असफलता एक तो कालातीत है। सिकंदर सफल था पुरु के सामने, पर पुरु सफल है इतिहास में। तो सफलता असफलता तो कालातीत है। आपके रहने से दुनिया खूबसूरत होनी चाहिए। अगर आपको लेकर देश दुनिया में सैंपल साइज है, 10 आदमी, 5 आदमी, 100 आदमी, 1 लाख आदमी, 1 करोड़ आदमी खुशी से सोते हैं कि वाह क्या बात है, आज किस आदमी से मिले, आज किस आदमी को सुना, आज किस आदमी को जाना, हा बहुत अच्छा है। तो आपको नींद अच्छी आने के आप अधिकारी हैं। पर आपके होने से अगर लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, तो फिर तो मुश्किल है। तो राम पर बोलते समय दिक्कत आती है, कृष्ण पर बोलते समय भी ज्यादा आएगी। कृष्ण ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि योजना पूर्वक जिन प्रतीकों से आपको ऊर्जा मिलती थी, जिन प्रतीकों से आपको मानवीय जीवन को अच्छे से जीने में सहजता होती थी, उनके चरित्रों को कथात्मक रूप से प्रदूषित किया गया है। अब वो किसने किया है इस पर मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, मैं अभी कह के निपटाऊं कि भाई पीछे ज्यादा नहीं जाना है। पर हां, राम जैसे धीरोदात्त नायक को, मर्यादा पुरुषोत्तम को, जो एक पत्नी व्रत अपनाता है, जो इतना स्त्रीवादी है कि वो एक राक्षस त्रिशरा को मारते समय भी माता बोलता है, जिसके गुरुकुल में पढ़ने वाले हनुमान भी इतने संवेदनशील हैं कि जान दे मोई माई बोलते हैं सुरसा से, उसको स्त्री विरोधी बनाया गया। जिसके कुल के बड़े वशिष्ठ भी निषाद को बरबस ऋषि भेंटा, मिलना नहीं चाह रहा था, निषाद ने भूमि प्रणाम किया, वशिष्ठ ने उठ के कहा ऐसे कैसे चलेगा, कलेजे से लगाया। देखो मुझे बोलते में भी रोमांच हो रहा है। उस राम को आपने दलित विरोधी सिद्ध कर दिया। जिस कृष्ण का नायकत्व 15 वर्ष की आयु में ऐसा है कि अगर अकारण किसी इंद्र को अहंकार हो जाए कि मैं बारिश फैला दूंगा, तो वे एक छोटे से पहाड़ पर पूरे ब्रज को ले जाए और 4 महीने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करे। यह देश 75 साल तक डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे आलू की सब्जी और पूड़ी बांट रहा है। कुछ भी हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट लग गया, क्या हुआ जी पूड़ी बट रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। वो कृष्ण ने तब करके दिखाया कि सबको खाना मिलेगा, सारी गाय ठीक रहेंगी, कोई जनहानि नहीं होगी। उस नायक को नाचने वाला बना दिया। नाचना बुरा नहीं है, 64 कलाओं में है, नृत्य तो बहुत अद्भुत चीज है, करनी ही चाहिए, सारे बुद्ध पुरुष करते हैं, करनी मैं भी खुद भी करता हूं, बेटी को सामने नाचने लगता हूं, साथ में नाचने लगता हूं। लेकिन उसको केवल यही काम कि कपड़े ले गया, भला काना बरसाने में आई जइयो बुलाएगी राधा प्यारी, जानबूझ के, क्योंकि ऐसा नायक जो इस तरह के काम में लिप्त है, जन चेतना में नहीं, वो सबको पसंद है। मैं बहरीन जा रहा था, बड़ा अच्छा किस्सा है। तो दुबई में एयरपोर्ट पे, मैं दुबई में कार्यक्रम था, तो जो लॉन्च होती है एयरलाइंस की,
उसमें मैं बैठा हुआ था, सुबह का वक्त था, 5 बजे 6-7 बजे फ्लाइट थी शायद। तो मैंने देखा उस पूरी खाली लॉन्च में एक तरफ मेरी गीत की आवाज आ रही है, तुम मिलो तो सही, और वो संगीत में एक वीडियो किसी महिला ने गाया, वो डाला, उसकी आवाज आ रही है। तो मुझे लगा कौन टीवी पे चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मैं उस कोने में गया तो एक शेख साहब बैठे हुए थे, जिनके वो जो लगे रहते हैं वो छल्ले और पहने हुए, अबाया पहने हुए। तो मैंने उनसे कहा कि मॉर्निंग मॉर्निंग, वो सुनते रहे उसे। तो मैंने कहा आर यू लिसनिंग दिस? यस यस वेरी गुड। सो मैंने कहा दिस इज मी, यू शुड ऑल्सो लिसन। तो मैंने उनसे कहा एक्सक्यूज मी, यू आर लिसनिंग कुमार विश्वास एंड आई एम कुमार विश्वास। उन्होंने कहा अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो 3 पीढ़ी पहले गुजरात से काठियावाड़ी सज्जन है, वो वहां बहरीन में गए, वहां के भी कैबिनेट में हैं वो, और सुल्तान के दोस्त, पिछला जो सुल्तान अभी दिवंगत हुए उनके दोस्त थे, वो बड़ा उनका काम है। उन्होंने कहा अरे भाई आप तो कमाल है, हमारी तो हिंदी उर्दू थोड़ी जिंदा आपसे है। वाह वाह होने लगी। मैं प्रशंसाओं के क्षण में थोड़ा संकोच में भर जाता हूं। तभी वहां एक सज्जन नमूदार हुए जो अपने जेट से प्राइवेट से जा रहे थे, लेकिन वॉशरूम यूज करने आए थे, बहरीन के। वो शेख के कजिन थे और ऑयल मिनिस्टर थे। तो उन दोनों की निश्चित रूप से दुआ सलाम हुई अपनी लैंग्वेज में। उन्होंने कहा कि आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये हिंदुस्तान और हमारे माशरे के, हमारे सब कॉन्टिनेंट के सबसे पॉपुलर कवि हैं और इनका बहरीन में शो है। तो जो ऑयल मिनिस्टर थे, सुल्तान के जो कजिन थे, बोले वेलकम वेलकम टू बहरीन, वेरी गुड प्लीज कम। तारीफ में वो जो सज्जन थे वो ये बोल गए, वेरी रिवोल्यूशनरी पोइट। बोला रिवोल्यूशन? नो रिवोल्यूशन। तो मैंने कहा नो आई एम रिवोल्यूशनरी इन लव। देन वेरी वेलकम टू बहरीन। तो सबको यही चाहिए, काना बरसाने में आई जाइए बुलाएगी राधा प्यारी। ये खिलजी को भी चाहिए, ये बाबर को भी चाहिए, ये अकबर को भी चाहिए, ये अंग्रेज को भी चाहिए, डच को भी चाहिए, फ्रांसीसी को चाहिए, पुर्तगाल, सब क्यों चाहिए? हाँ बहुत अच्छा भगवान है, कहा माखन ले गया, नाच लिया, चीर हरड़ कर लिया, नहीं। लेकिन अन्याय के लिए अपने सगे मामा को राज्य परिषद से खींचकर अपदस्थ कर देने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए। वंचित बना दिए गए 5 लड़कों को खड़ा करके दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित करने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए। भरी राज्यसभा में एक अहंकारी और अभद्र अश्लील आदमी के इशारे पे खुद को बड़ा करने वाला, अपने कद को बड़ा करने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए।